हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेन हीटर्स। दिस इज़ अर्थ भैया। तो गाइस, तुम्हें पता है क्या, जो AOA सब्जेक्ट है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, इसके अंदर कैसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स होते हैं जो हमें बाय हार्ट करने पड़ते हैं और हमें एग्ज़ाम के अंदर डालने पड़ते हैं या फिर लिखने पड़ते हैं। तो इसमें सिचुएशन कैसा होता है कि स्टूडेंट्स है ना, बहुत सारे एल्गोरिदम्स या तो बाय हार्ट करने का ट्राई करते हैं या तो मगअप करने का ट्राई करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि जब इतने सारे एल्गोरिदम्स होते हैं तो वो अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते और एग्ज़ाम में एक मैस क्रिएट करके आते हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा केटी लगती है। तो आज के वीडियो में मैं तुमको 18 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर ये 18 क्वेश्चंस आपने कर लिए तो 99% यू विल बी क्लियरिंग AOA सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ये AOA के 18 कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस कैसे रहेंगे कि अगर सपोज आपको क्लब में एंट्री लेनी रहती है तो एक मिनिमम ID कार्ड चाहिए रहता है आपको, राइट। तो ये अगर आप AOA सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये 18 क्वेश्चंस मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको करने ही पड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको 4 डेज़ के अंदर डिवाइड किया है। तो देखते हैं डे 1 के लिए आपके लिए कौन से क्वेश्चन हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ऑल स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम्स। तो ये जो है मॉड्यूल 5 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द स्ट्रेसन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट विद एन एग्जांपल, डिराइव इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन है और ये 5 to 10 मार्क्स के लाता है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सम ऑफ सबसेट्स। तो इसका भी न्यूमेरिकल आता है, ये मॉड्यूल 4 का है, 10 मार्क्स के लिए। फिर जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस प्रॉब्लम। तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है, जो मॉड्यूल 2 का कंसेप्ट है, ये भी 10 मार्क्स के लाता है। ठीक है, तो ये था आपका डे 1 का प्लान, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं आपका डे 2 का प्लान। सो डे 2 पे कैसा है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 8 क्वींस प्रॉब्लम, राइट एन एल्गोरिदम फॉर द सेम। तो इसका भी मॉड्यूल नंबर 4 से 10 मार्क्स के लाता है, जो थियोरी क्वेश्चन। फिर जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है 01 नैपसैक प्रॉब्लम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आती है, ये मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के। फिर जो आपका सेवेंथ क्वेश्चन है वो है मल्टी स्टेज ग्राफ। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, जो 5 to 10 मार्क्स के, और इधर मॉड्यूल नंबर लिखा हुआ है। फिर जो एथ क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट दी वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम इज NP कंप्लीट। सो ये जो है ये 5 to 10 मार्क्स के लाता है। तो ये था आपका डे 2 का प्लान। अगर आपको अच्छी तरीके से पास होना है तो ये 8 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से करने हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से किया तो आपके प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पास करने के लिए। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने या फिर एवरेज मार्क्स स्कोर करना है। पर मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि ये 18 क्वेश्चंस कर लो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपका जो 9th क्वेश्चन है, डे 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, वो है एल्गोरिदम्स टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री, प्रिज्म एंड क्रूस्कल्स एल्गोरिदम। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है 5 to 10 मार्क्स के लिए, मेनली 10 मार्क्स के लिए आता है। तो जो आपका 10th क्वेश्चन है वो है जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइंस। तो ये भी 5 to 10 मार्क्स के लिए आता है। फिर जो आपका 11th क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ डिवाइड एंड कॉन्कर इज यूज्ड इन बाइनरी सर्च। तो ये भी 5 to 10 मार्क्स के लिए आता है। फिर जो आपका 12th क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द जनरल प्रोसीजर ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। फिर जो आपका 13th क्वेश्चन है वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी मेथड एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो ये भी 5 मार्क्स के लिए आता है। फिर जो आपका 14th क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बैक ट्रैकिंग अप्रोच एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ यूज्ड इन ग्राफ कलरिंग। तो ये भी 5 मार्क्स के लिए आता है। अब ये था आपका डे 3 का प्लान। अब देखते हैं डे 4 का प्लान, जो आपको अच्छे मार्क्स फेस्ट करेगा। मतलब कि अगर पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो ये सेम क्वेश्चंस जो 18 क्वेश्चंस है आपको आराम से 45 प्लस मार्क्स फेच करने को हेल्प कर देंगे। तो जो आपका 15th क्वेश्चन है वो है एनालिसिस ऑफ मर्ज एंड क्विक बाइनरी सर्च, एनी वन ऑफ दिस। तो मतलब इसमें से किसी एक का एनालिसिस करना रहता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, मॉड्यूल 1 से है ये, 5 to 10 मार्क्स। फिर जो आपका 16th क्वेश्चन है वो है 15 पजल प्रॉब्लम। तो इसके ऊपर भी मॉड्यूल 5 to 10 मार्क्स का है, जो मॉड्यूल नंबर 4 से आता है। तो जो आपका 17th क्वेश्चन है वो है ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है। जो 18th क्वेश्चन है वो है सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एंड ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं 5 to 10 मार्क्स के। तो ये थे आपके 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करने। तो अभी मैं आपको एक रीसेंट सर्वे के बारे में बताता हूँ। तो जो लास्ट ईयर हम लोग ने सर्वे कंडक्ट किया था ना, उसमें कैसा हुआ था कि एक पेपर में है ना
स्टूडेंट्स को जस्ट 32 मार्क्स का ही आया था पूरे हाउ टू पास में से। 50% स्टूडेंट्स को इसमें इश्यू हुआ था क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ ये 18 क्वेश्चंस करके गए थे, मतलब जो हमारे हाउ टू पास के अंदर होते। सो टू बी ऑन अ सेफर साइड हम लोग ने क्या किया है कि हम लोग ने ना आपके लिए ब्रेन हीटर्स क्वेश्चन बैंक्स, ब्रेन हीटर्स क्वेश्चन पेपर्स और ब्रेन हीटर्स ब्लूप्रिंट्स, तो ये सब चीज़ रेडी कर लिए। तो ब्रेन हीटर्स क्वेश्चन बैंक्स में कैसा होगा कि ये 18 क्वेश्चंस प्लस और थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हर मॉड्यूल से करने ही है टू बी सेफ, टू बी सिक्योर और टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो अगर आपके ये 18 क्वेश्चंस हो गए तो आप वो क्वेश्चन बैंक्स को अच्छी तरीके से रेफर करो टू बी ऑन अ सेफर साइड कि अगर पेपर पैटर्न चेंज भी हुआ सो वी विल बी अश्योर्ड दैट कि हमारा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा एंड वी विल ईजिली क्लियर द सब्जेक्ट एंड स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, फिर ब्रेन हीटर्स क्वेश्चन पेपर के अंदर मैंने आपके लिए थोड़े प्रेडिक्शंस निकाले हैं जो आपके नेक्स्ट कमिंग एग्जाम में हेल्प होंगे, तो आप वो भी चेकआउट कर लो। और जो ब्लूप्रिंट्स है उससे आपको आइडिया आएगा कि कौन से मॉड्यूल्स में ज़्यादा फोकस करूँ, तो वो मेनली साथ में आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें AOA सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी होती है, और कमेंट कर दो हमें कि आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए कौन से सब्जेक्ट के ऊपर। और ब्रेन हीटर्स की जो कम्युनिटी है वो आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो जहाँ पे हम लोग रेगुलरली हमारे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो पोस्ट करते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद ब्रेन हीटर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।